नमस्कार दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं पृथ्वी का दिन रात होना। पृथ्वी का दिन रात पृथ्वी पर कैसे होता है, तो इसके बारे में जानकारी करते हैं। पृथ्वी का दिन रात होना मतलब ये पृथ्वी है। पृथ्वी के झुकी हुए होने के कारण 23.5 अंश झुकी होने के कारण ही दिन रात होता है। ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा और ये है कर्क रेखा, ये विषुवत और ये मकर रेखा है। विषुवत रेखा पर दिन रात हमेशा समान होते हैं। विषुवत रेखा पर दिन रात हमेशा समान होते हैं। ये है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है। यहाँ से घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी। यहाँ पर इसका बिंदु नहीं है, यहाँ से घूमती है। तो झुके हुए होने के कारण दिन रात होते हैं। और यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में रातें बड़ी और छोटे दिन होते हैं। मतलब अगर अब ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी ध्रुव विषुवत रेखा के इधर उत्तरी ध्रुव है और विषुवत रेखा से इधर दक्षिणी ध्रुव है नीचे। तो पृथ्वी अगर सूर्य की परिक्रमा ना करती तो रातें बड़ी होती और दिन छोटे होती। जहाँ दिन हो जाता वहाँ दिन होता और जहाँ रात होती वहाँ रात ही होती। और विषुवत रेखा पर दिन रात हमेशा बराबर होते हैं, यहाँ पर हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये था विषुवत रेखा के विषय में कि दिन रात कैसे होता है। तो यहाँ से इधर आधा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो इधर विषुवत रेखा के इधर 23.5 अंश पर 23.5 डिग्री इधर कर्क रेखा, 23.5 अंश इधर डिग्री इधर मकर रेखा है। तो ये हो गया पृथ्वी का दिन रात होना। आइए जानते हैं और नेक्स्ट वाला क्या है। ये है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ के विषय में जान लेते हैं। पृथ्वी की गतियाँ ये इधर बनाया है, ये है पृथ्वी और ये है पृथ्वी, ये है सूर्य। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये है सूर्य। जब पृथ्वी सूर्य के से दूर होती है तो अपसौर कहलाता है। अपसौर क्वेश्चन आता है कि अपसौर उपसौर किसे कहते हैं। तो जब सूरज से पृथ्वी दूरी होती है तो अपसौर, लेकिन जब सूरज से पृथ्वी नज़दीक होती है तो उपसौर कहलाता है। और यहाँ पर पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति का मतलब अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। और जब ये परिक्रमा करती है सूर्य का तो इसे परिक्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से, ये पृथ्वी जो है ये सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और जिसे पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं। परिक्रमण गति पृथ्वी परिक्रमा के कारण दिन रात होते हैं। अब ये परिक्रमा करती है जब पृथ्वी तो घूमती है तो ये इसी कारण दिन रात होती हैं और इसे ही दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अब यहाँ से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार, गोल नहीं, सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार में घूमती है। कितने दिन में घूमती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में ये एक चक्कर लगा लेती है सूर्य का। जैसे यहाँ से घूमी थी, यहाँ से फिर यहाँ तक आने में 65 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है।
तो ये था पृथ्वी की गतियाँ के विषय में कि पृथ्वी गति कैसे करती है, पृथ्वी गति कैसे है। अब ये पृथ्वी अगर परिक्रमा, ये जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कहती है तो परिक्रमण गति कहते हैं, और सूर्य पृथ्वी जब अपने धुरी पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। अपसौर उसे कहते हैं जब पृथ्वी सूरज से दूर होती है, तो अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से नज़दीक होती है तो उपसौर कहलाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।